देखिए ऐसा है कि दादा मुझसे हम मिले, इसके पहले जो मिनिस्टर थे एजुकेशन मिनिस्टर उनसे भी मिले थे, उन्होंने स्टे दिया था। प्रॉब्लम यह है कि जो प्राइवेट स्कूल छोटे छोटे इंग्लिश मीडियम के चलते हैं एरिया में, जो लोग फीस 400, 300, 500 रुपये लेते हैं और उनके टीचर्स की सैलरी भी बहुत ही कम देते हैं क्योंकि उनके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है पैसा देने की, तो वो उन स्कूलों को कॉर्पोरेशन जो है लेटर दे करके बंद कर रही है कि उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए, उनके पानी का कनेक्शन काट रहे हैं। और वो स्कूल कम से कम मैं अपने मानखुद शिवाजी नगर की बात करूं तो वहाँ कम से कम 50,000 बच्चे होंगे जो उन स्कूलों में पढ़ते हैं और कॉर्पोरेशन के स्कूलों में जगह नहीं है। जो गवर्नमेंट के स्कूल है उसमें जगह यानी पहले से ओवरफ्लो कर रही है, लोग लाइन लगाए हुए हैं कि हमें उसमें और एडमिशन चाहिए, एडमिशन नहीं मिल रहा है। अब ये स्कूल और बंद हो जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? मेरा सरकार से ये निवेदन है कि पहले आप उन बच्चों की गिनती लीजिए, उनको जगह दीजिए पढ़ने को, उनको एडमिशन में डालिए, उसके बाद आपको जो एक्शन लेना हो जो सही हो कीजिए आप। लेकिन इस तरह से पुराने स्कूल चल रहे हैं, कितने हजार टीचर बेकार हो जाएंगे, कितने बच्चे बेकार हो जाएंगे। इन चीजों को बगैर सोचे समझे इस तरह से भेजना और उन पर केस करना, पुलिस भेजना, स्कूल बंद करा देना, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक नहीं। तर अनधिकृतपणे ज्या सगळ्या शाळा आहेत त्याच्यावर खरंही कारवाई होताना पाहायला मिळते, त्यामुळे अनधिकृत शाळांना बचाव करणं हे अनधिकृत शाला कैसे बोल सकते हैं? वो शाला चल रहे, बच्चे 90% मार्क्स भी ला रहे हैं, लेकिन अगर वो शाले नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पर? सबसे पहले मेरा सवाल है कि अगर उसे आप गैर कानूनी समझते हो, अनऑथराइज समझते हो, तो उन बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाया? क्या सरकार उनके एडमिशन में कोई बंदोबस्त कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है उनके लिए, और उसके बाद उसको अनधिकृत करके उसको बंद कर देंगे। मैं समझता हूँ ये तो गलत है। सर अब तक का आश्वासन दिलेलं आहे शिक्षण हम देखते हैं, बात करेंगे, बताएंगे उनको। मैं कल इनको लाके देने वाला हूँ कि मेरे यहाँ जो आप कह रहे हैं कि बहुत जगह है, मैं देता हूँ हर स्कूल ओवरफ्लो है, उसके बाद कितने बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में, वो पूरी सिच्युएशन कल मैं लिख के इनको देने वाला हूँ। दुसऱ्या शाळा मिळाला नाही तर ही मुलं शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे का? ये मूल बिगड़ शाले को जाए कहाँ जाएंगे बच्चे? बहुत बड़ा अब ये बताएंगे आपको लोग, इन लोगों का इनके नोटिस आ रही है, जेल भेज दिए गए लोग, वाटर कनेक्शन काट दिया गया, मतलब अननेसेसरी बिना चेक किए हुए सब काम हो रहा है। सर एक आमदार निवास मधला प्रश्न होता, आमदार निवासमध्ये आज विजय देशमुख यांच्या जो फ्लॅट अलर्ट झालेला आहे त्याच्यामध्ये एका कार्यकर्त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झालेला आहे। रात्री हार्ट अटॅक आला, मात्र रुग्णवाहिका मिळाली नाही म्हणून पोलीस व्हॅनमधून त्यांना घेऊन जावं लागलं। अभी क्या होगा? पूना का केस मालूम है आपको? क्या वो लेडी गई वहाँ पर, उसको नहीं एडमिट की, और ये कि गवर्नमेंट को जो पैसे भरने हैं उन हॉस्पिटल्स में जहाँ पे फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ दी जा रही है वो बिल ही नहीं आ रहा है बहुत सारी जगह। मैं आपको बता दूं, बॉम्बे में बहुत सारे हॉस्पिटल लोग जाते हैं इलाज करने, जो मोदी जी कह रहे हैं, हमारी सीएम साहब कह रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है, लेकिन जो बिल होता है उन अस्पतालों का वो बिल टाइम पे आता नहीं कई महीने तक, और अस्पताल वाले बोलते भाई हमारे यहाँ जगह ही नहीं है, हम लेंगे नहीं। आदमी फिर घूमता रहता है। हमारे अभी नायर हॉस्पिटल में एक आदमी गया, उसको वेंटिलेटर चाहिए था, गवर्नमेंट कहती है कि ये मर जाएगा, जल्दी ले जाओ प्राइवेट में, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। ये हालत है। एमआरआई मशीन नहीं है, एमआरआई मशीन बंद है, मुझे आज एमआरआई कराना है गरीब को, और 1 महीने बाद आओ, 20 दिन के बाद आओ, मतलब क्या ये? कुछ वही नहीं, ये सिर्फ और मीडिया में बोल देना कि हम सब फैसिलिटी दे रहे हैं, जमीन पे कोई फैसिलिटी नहीं। 100% पण सर आता आमदार निवास जे जवळजवळ इमारती आहेत या ठिकाणी रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करण्याची मागणी होनी चाहिए। उसके अंदर भी हमेशा 24 घंटे का उसका रहना चाहिए। एमएलएज वहाँ पर है, लोग आते हैं वहाँ पर, तो वो बंदोबस्त होना चाहिए। धन्यवाद।